क्या आपको कमर का दर्द है? क्या ये दर्द पैर तक जाता है? क्या आपके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि मुझे क्या sciatica का पेन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर कमर का दर्द sciatica का पेन नहीं होता है, हर लेग का पेन sciatica का पेन नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि sciatica का पेन और नॉर्मल बैक पेन में क्या डिफरेंस है, क्या सिम्टम्स है, और लास्ट में हम समझेंगे कि हमको कब मेडिकल इवेल्युएशन करवाने की ज़रूरत है। तो हम समझते हैं कि sciatica को समझने से पहले हम इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी को समझते हैं। जैसे कि लोअर स्पाइन से बहुत सारी नर्व निकलती है, यही नर्व आगे चलकर नर्व पाथवे का हिस्सा बनती है। इसी को ही हम sciatica नर्व कहते हैं। यही sciatica नर्व बहुत सारे रीजन में नर्व सप्लाई करती है, जैसे कि लो बैक पेन से लेकर पेल्विक रीजन से लेकर बटक एरिया तक, बटक एरिया से लेग और फुट तक जाती है। अगर इसी नर्व में कंप्रेशन या इरिटेशन होगा तो बटक बैक लो बैक पेन यानी लोअर एरिया, बटक और लेग्स और फुट तक अफेक्ट कर सकती है। तो ये कहना, बहुत सारे सिम्टम पर हम ये तय नहीं कर सकते कि इसको sciatica का पेन है। ये हम बहुत सारे डायग्नोस असेसमेंट के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं कि इसको sciatica का पेन है या नॉर्मल बैक पेन है। ये थोड़ी सी एनाटॉमी जो हमने आज समझी है, जैसे कि समझ में आ गया कि कुछ नर्व निकलती है, वो नर्व नर्व पाथवे बनाती है, नर्व पाथवे आगे जाके sciatica नर्व होती है। कौन कौन सी रीजन? पहले पेल्विस रीजन, बटक और लेग तक सप्लाई करती है। अगर नर्व में इरिटेशन होगा, कंप्रेशन होगा, तो बहुत इसी रीजन में जा रही है उन पे ही इफेक्ट होगा, यानी बटक, पेल्विक रीजन और लेग और फुट तक जा सकती है। और यही sciatica को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले नॉर्मल बैक पेन की बात करते हैं। हमारी बैक पेन यानी लंबे स्पाइन के अंदर बहुत ज़्यादा लोड होता है, जैसे कि लंबे समय तक बैठे रहना और गलत पोस्चर अपनाना, या फिर मसल्स टेंस हो जाना, या फिजिकल एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ा देना। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैकेनिकल रीजन भी हो सकते हैं। तो एक रीजन को स्पेसिफिक लेकर हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि इसको नॉर्मल बैक पेन है या फिर इसको sciatica का पेन है, ये हम कंसिडर नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, उनके बेस पे हम ये डिसाइड नहीं करते हैं कि इनको sciatica है या फिर इसको लोअर बैक पेन है, नॉर्मल लो बैक पेन है। अब हम जानेंगे कि नॉर्मल लो बैक पेन और sciatica में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, जिसे वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे सिर्फ लो बैक पेन है, सिर्फ बैक के एरिया में ही पेन होता है, नर्व रिलेटेड कोई भी सिम्टम नहीं है। तो इसको मैकेनिकल फैक्टर यानी मैकेनिकल लो बैक पेन भी हो सकता है, या फिर मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड भी पेन हो सकता है। लेकिन कोई दूसरा बंदा बोल रहा है कि मुझे लो बैक पेन के साथ में बटक एरिया में भी पेन हो रहा है, लेग में या फिर फुट में पेन हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, या नमनेस फील हो रही है, या फिर मसल्स वीकनेस हो रही है, तो हम इसे नर्व इन्वॉल्वमेंट का कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये डायग्नोसिस नहीं है। डायग्नोसिस से को हम पहले न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना होगा, क्लिनिकल असेसमेंट करना होगा, उसके बाद ही हम ये बता सकते हैं कि ये नॉर्मल लो बैक पेन है या फिर इसको sciatica का नर्व बैक पेन है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि हम पहले हम देखते हैं कि नर्व इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। अगर है तो उसमें कौन से सिम्टम है, जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, सुनपन होना और मसल्स वीकनेस भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे सिम्टम और खुद एग्जामिनेशन करके ही तय करते हैं हम कि इसको फिर sciatica नर्व है या फिर नॉर्मल लो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि sciatica पेन में बर्निंग जैसे पेन महसूस होता है, लेकिन सिम्टम एग्जैक्ट सेम नहीं होते। कई sciatica में पेन में सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, नमनेस हो सकता है, मसल्स वीकनेस हो सकती है। तो सिम्टम एक जैसे नहीं रहते। एक सिम्टम को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि इसको sciatica का पेन है। ये गलत अप्रोच है कि एक ही सिम्टम को हम देख के बता दें कि ये sciatica का पेन है। अब बात करते हैं कि sciatica पेन क्यों होता है। तो इसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। कॉमनली कॉजेस है लंबर डिस्क हर्निएशन शामिल है। इसके अलावा स्पाइनल कैनाल नैरोइंग यानी स्पाइनल स्टेनोसिस
डिजनरेशन चेंजेस होते हैं और बहुत सारी कंडीशन हो सकती है जिससे नर्व इरिटेशन हो सकती है। अधिकतर लो बैक पेन और sciatica पेन के केस में असेसमेंट और मैनेजमेंट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि तेजी से लेग के अंदर वीकनेस महसूस होना और सैडल एरिया यानी जांघों के एरिया में नमनेस फील होती है। तो ऐसे सिम्टम को आप इग्नोर मत करें और घर पर मैनेज ना करें। अर्जेंट मेडिकल इवेल्युएशन करवाना जरूरी होता है। तो चलिए अब हम इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि हमने अभी तक इस वीडियो में क्या क्या समझा है। तो अगर नॉर्मल लो बैक पेन है, सिर्फ बैक एरिया में ही पेन होता है, कोई भी नर्व रिलेटेड सिम्टम नहीं है, तो उसको हम नॉर्मल लो बैक पेन कह सकते हैं। लेकिन अगर नर्व रिलेटेड सिम्टम है जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस या फिर वीकनेस, तो ऐसे सिम्टम है तो हम उसको sciatica नर्व इरिटेशन कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन खुद से डायग्नोसिस करना ये सही नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लो बैक पेन और sciatica पेन के डिफरेंसेस क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हर बैक पेन sciatica नहीं होता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो इस पे कौन से टॉपिक पर बनाएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।